नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। ये बात उन दिनों की है जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। उस वक्त वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी और कृषि मंत्रालय में देवीलाल की सहायक मंत्री के रूप में वो अपनी कुर्सी भी खो चुके थे। उस वक्त किसी काम से लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे और ठीक उसी वक्त नीतीश कुमार 3 अन्य नेताओं के साथ लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती तो बेहद पुरानी थी, उनके आपसी संबंध भी अच्छे थे और इसी दोस्ती के नाते कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नीतीश कुमार उनके पास पहुंचे। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये जो रिश्ता था वो दोस्ती से कई ज्यादा नीचे गिरकर गाली गलौज पर आ गया। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की चीखें चिल्लाहटें रूम के बाहर तक सुनाई दे रही थी। उनकी आवाज सबसे ऊपर थी और साथ ही साथ वो गाली गलौज भी कर रहे थे। क्या कुछ हुआ उस वक्त और किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर नीतीश कुमार और 3 अन्य नेताओं की तरफ से सामने आई? लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ ऐसा कह दिया और किस बात पे वो भड़क उठे और ये रिश्ते जो दोस्ती के मधुर संबंध के तहत बंधे हुए थे वो उस वक्त टूट गए? जानते हैं इस पूरे स्टोरी में। बिहार नेताओं के एक गुट के साथ वो लालू से भेंट करने चले गए और कुछ ऐसे कार्यों की सूची ले गए जो वो चाहते थे कि होनी चाहिए। वहां शिवानंद तिवारी, बिशन पटेल और ललन सिंह मौजूद थे। बीजेपी के सरजू राय भी थे जो नालंदा और सोन क्षेत्र में किसानों की ओर से सिंचाई तथा बिजली से संबंधित मुद्दों को उठाते आ रहे थे, लेकिन वो गेस्ट हाउस के दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। नीतीश तथा अन्य लोगों का मीटिंग से लौटने का इंतजार कर रहे थे। किसान महीनों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। नीतीश चाहते थे कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। मौजूद लोगों में से किसी एक को भी याद नहीं है कि मुख्यमंत्री के कमरे में दाखिल होने के कुछ मिनट के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि बैठक अचानक गाली गलौज में बदल गई और मुक्केबाजी होने लगी। लालू की चीख चिल्लाहट सबसे ऊपर थी। उनका सारा गुस्सा ललन सिंह पर फूट रहा था, जिसे उन्होंने बड़े आक्रोश के साथ इशारा करते हुए कहा, निकल बाहर, बाहर निकल। हल्ला गुल्ला बिहार भवन के भूमि तल पर वीवीआईपी गलियारे में किसी विस्फोट की तरह गूंजने लगा। मां बहन की गालियां गोलियों के माफिक छूट रही थी। बिहार में यह कोई असामान्य बात नहीं है। जब कोई झगड़ा बहुत बढ़ जाता है तो सबसे पहले बेटियों के नाम गंदी से गंदी गालियां निकाली जाती है और उनका मुंह काला करने की धमकी दी जाती है। गालियां बरस रही थी। सरजू राय यह देखने के लिए बाहर निकल कर आए कि माजरा क्या है। उन्होंने वीवीआईपी दरवाजे पर धक्का मुक्की होती देखी। लालू को अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को आवाज लगाते सुना गया, जो कॉरिडोर के आगे कहीं सोए हुए थे। पकड़ के फेंक दो बाहर, ले जाओ घसीट के। मुख्यमंत्री शायद ललन सिंह को ही बाहर ले जाने के लिए चीख रहे थे। ललन सिंह को अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रहता है। बहुत जल्दी करवाहट उगलने लगती है और वो बहुत जल्दी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाता है। उसने तब या कभी पहले ऐसा कुछ कहा होगा जिससे लालू भड़क गए, लेकिन इससे पहले कि उसे जिस्मानी रूप से उठाकर बाहर निकाला जाता, नीतीश अपने साथ आए लोगों को लेकर वहां से हट गए और ये कहते बड़बड़ाते हुए कि अब साथ चल पाना मुश्किल है। बिहार भवन से बाहर हो गए। उन्होंने सरजू राय से एक पत्र लिखने के लिए कहा जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि साथ छोड़ने की नौबत क्यों आई। नीतीश वो पत्र बहुत शीघ्र किसी अवसर पर सार्वजनिक करना चाहते थे। राय ने वो पत्र लिखा, उपर्युक्त पत्र, लेकिन कुछ समय तक पत्र कहीं दबा पड़ा रहा। श्रीकांत के संकलन में वही पत्र रहस्यमय ढंग से सामने आ गया। इस टिप्पणी के साथ पत्र का अंतिम पन्ना गुम हो गया है। जनता दल के तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव को जैसे ही बिहार भवन में हुई घटना की खबर लगी, वो शांति बहाल करने के लिए तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने लालू को बुलाया और उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहा।
लालू ने कहा कि वो तैयार हैं। शरद यादव ने नीतीश को बुलाया और उन्हें लालू से मिलने तथा मेल मिलाप करने की सलाह दी। नीतीश ने मना कर दिया। शरद थोड़ा नरम पड़ गए, कहने लगे, मुझे कम से कम वो पत्र तो दिखाओ जो तुमने लिखा है, क्या मैं उस पर एक नजर डाल सकता हूँ। नीतीश ने सरजू राय द्वारा लिखकर दिए गए पत्र के मजमून में कुछ एक बदलाव किए थे। लालू पर आक्रमण को पैना कर दिया था, लहजे को कुछ अधिक अड़ियल बना दिया था और कुल मिलाकर पत्र की भाषा को अपने मिजाज के अनुकूल ढाल दिया था। तो ऐसा ही कुछ हुआ उस वक्त की राजनीतिक संबंधों में, जब नीतीश कुमार अन्य 3 नेताओं के साथ लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली स्थित बिहार भवन पहुंचे थे। ये जो मुलाकात थी, ये जो दोस्ती थी और ये जो राजनीतिक विचारधारा थी, वो 2 राहों में बंटकर रह गई। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की गाली गलौज की गूंजें बिहार भवन के कॉरिडोर में गूंजने लगी थी और तब नीतीश कुमार ने इस बात को मान लिया था और फैसला कर लिया था कि अब साथ चल पाना नामुमकिन सा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य कई रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।